हेलो दोस्तों, कैसे हो यार। जो मैंने पहले बताया था कि मैं 2 घंटे की वीडियो लाऊंगा, तो उसका मैंने वो चेंज कर दिया है प्लान। क्योंकि यार वो वीडियो तुम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जो मैंने मैसेज भी दिया था कल वीडियो में, वो भी किसी पे नहीं पहुंचा। तो यार अगर मैं 2 घंटे की वीडियो एक ही बार बना दूंगा तो हो सकता है वो तुम तक ना पहुंचे, तो उसका फिर फ़ायदा ही क्या होगा। फिर मुझे तो बस एक ही वो चाहिए था कि वो इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाना था, बस। उसके बाद तुम खुद ही समझ जाते फिर कि क्या है कैसे है। अब यूट्यूब अगर सपोर्ट करेगा वो भेजने के लिए, तब मैं बना देता। फिर अब उसको पार्ट में बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके। अगर 2-4 वीडियो बन जाएगी तो उनमें से एक भी किसी पे पहुंच जाए तो तब वो चैनल तक पहुंच जाएगा। फिर तब वो और वीडियो भी देख लेगा। तो वही बताया यार। मुझे लगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा और तुम तक पहुंचा दूंगा, लेकिन वो कल छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने 5 मिनट की। मुझे लगा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, मैसेज तो तुम देख लोगे, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं है। फिर तो मैं वही बता रहा था यार कि मैंने देखा यूट्यूब पे इधर उधर, जो मैं बता रहा था ये ध्यान के बारे में, लोग भयंकर परेशान हो रखे। यूट्यूब वालों का भी अपना ही धंधा चल रहा, सिखाने वालों का। लोगों का टाइम बहुत ख़राब हो गया इसमें। मेंटली प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा। कोई कहीं ले जा रहा लोगों को, कोई कहीं ले जा रहा। कोई किताबी ज्ञान दे रहा तो कोई अपने भाषण पेल रहा। रियलिटी कोई बता ही नहीं रहा। बताएगा कौन यार, कौन बताएगा किसी को। जो खुद पता होगा किसी को तभी तो नहीं बताएगा वो। कोई चीज़ तभी बताई जा सकती है जब खुद का पता हो, या तो फिर अगले ने भी किताब से टेपा होगा, पढ़ा होगा, खुद वो पूरा समझ नहीं पाया और लोगों को समझाने चला। पूरे यूट्यूब पे देखा मैंने, उसमें से 1% भी बहुत मुश्किल से होगा कि जिसको सही में कुछ, रियल में कुछ पता है। लोगों को गुमराह करते हुए जा रहे हैं यार। कोई किसी के पीछे घुमा रहा, कोई किसी के पीछे घुमा रहा। सब ढूंढने पे लगे हुए हैं कि क्या है रियलिटी, क्या है रियलिटी, क्या है ध्यान। बहुतों को तो ये भी पता नहीं है कि ढूंढ किसको रहे लोग, क्या ढूंढ रहे। जिनका थोड़ा बहुत, रुक 1 मिनट। यार लोग तो भाई एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए। कुछ लोगों का दिमाग तो खुला है कि हाँ यार, पता करते हैं कि कौन हो, कौन है, क्या है, कैसे चल रहा है ये। यही बहुत बड़ी बात है कि तुमने ये सोचा है कि मैं रिसर्च करता हूँ, कि मैं ध्यान को देखता हूँ कि क्या है ध्यान, क्या है और मैं कौन हूँ। यही सोचना बहुत बड़ी बात है। बहुतों को तो यही पता नहीं है। तो मैंने वही मैसेज दिया था उसमें कि यार कम से कम जो ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत पता है, कि जो इस चीज़ में थोड़ा जा रखे हैं कि रिसर्च में, कि मैं मतलब जिनके अंदर थोड़ा सा है कि पता करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या है इस वर्ल्ड की सच्चाई, क्या है सत्य, क्या है। सुना बहुत होगा सत्य सत्य, सच्चाई क्या है। सच्चाई बहुत अलग है भाई। लेकिन भाई वही है फिर, सच्चाई इतनी अलग है
तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी अलग है सच्चाई। तो मैं वही बताने की कोशिश करूँगा। तभी मैंने बोला था जिनको थोड़ा बहुत पता है वही वीडियो में बनना, क्योंकि उनकी वो थोड़ा बहुत पकड़ पाएंगे चीज़ों को। सच्चाई बहुत अलग है यार। मेरे पे शब्द तो बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आ रहा, कहाँ से बताऊँ। यार पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार जो इसको सुन रहा है ना, वो खुद को भाई बहुत किस्मत वाला समझना भाई। यकीन मानो भाई, बहुत किस्मत वाले हो तुम जिन्हें ये वीडियो मिल रही है। भाई अगर मुझे भी कोई बता देता है, ऐसे डायरेक्शन दे देता पहले, तो मैं इतना क्यों भागता, इतना टाइम क्यों ख़राब करता। उसमें मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो में, मेरे 14-15 साल लगे हैं इस चीज़ को रिसर्च करने में। और भाई ये भी ध्यान रखना, जिसके पास ये वीडियो गई है और जो सुन रहा है ना, और उसके बाद भी अगर उसने पूरा नहीं सुना ये, या थोड़ा सा भी सोचने की कोशिश नहीं की, तो भाई वो लिख के ले जा लो, उसे कभी सत्य का पता नहीं लगेगा। अगर थोड़ा एफर्ट मारा, समझने की कोशिश की मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन उसके पास अगर वीडियो पहुँची भी, उसने सुना भी थोड़ा सा और निकल गया, तो भाई उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। समझ में नहीं आया तब छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोगों में एक बात और भी बता दूँ, ये वीडियो उसी को दिखाना अपनी फैमिली में जिसको ध्यान का थोड़ा बहुत पता हो, क्योंकि यार नहीं तो और लोग वही जज करेंगे, यार ये खुद ही पागल हो गया, इसे खुद ही पता नहीं है, ये पता नहीं क्या बोलते रह रहा। ये सब सिर्फ उन्हीं को दिखाना। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि किसको पता है इस बारे में, किसको नहीं है, कौन जानता है ध्यान के बारे में, कौन नहीं जानता। क्योंकि यार जो ध्यान करता है ना, उसका पता बाहर से नहीं लगता। क्या पता कोई कर रहा हो, तुम्हें ना पता हो और तुमने उसको वीडियो नहीं दिखाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि इसका एग्ज़ाम्पल मेरे घर का है। मैंने 13-14 साल तक ध्यान किया है, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं है कि इसने सही ध्यान करता था और इसको सही में रियलिटी का वो है कि क्या है सिस्टम। तब बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से किसको दिखाना चाहते हो तुम, किसको नहीं, अपने हिसाब से जज कर लेना। या तो पूछ लेना उसको यार कि हाँ तूने ध्यान का सुना है कुछ, या तूने कभी किया है, तो उसको दिखा देना फ़ोन पे। चलो जो भी है वो तुम कर लेना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, फाइनल बात पे कि क्या है। पहली एक लाइन में तो पहले ये समझ लो कि भाई हम सो रखे हैं, बस। पहले एक लाइन में यही समझो कि हम सबको नींद आ रखी है, बस। हम सब सो रखे हैं। जैसे नींद आती ना, जैसे हम रात को सोते हैं, वैसी ही हम सोए रहते हैं। चाहे हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, दिन में भी हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। पहले ये बात एक क्लियर कट समझ जाओ कि हम सोए हुए हैं।
सोए हुए हैं मतलब ये है कि सोए हुए क्यों हैं, इसका मेन कारण है हमारा ईगो, हमारा अहंकार जो है ना, उसकी वजह से हम सो रखे हैं। जिस दिन वो मरता है उस दिन इंसान जागता है। एक और बात भाई, देखो भाई, ज़िंदगी एक ही बार मौका देती है, ठीक है। तुम्हारी किस्मत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत है भाई कि तुम इसको सुन रहे हो। अगर तब भी अब भी तुमने ये सुना नहीं तो समझो यार तुमने अपने हाथ से सब चीज़ गंवा दिया है। बस समझ में नहीं आया तब छोड़ा, मैं बोल रहा हूँ तब छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम तुमने कोशिश तो की है, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। बोल रहा हूँ ज़िंदगी में एक ही बार मौका मिलता है। ये वीडियो तुम्हारे पास पहुँच जाएगी किस्मत से अगर, तो भाई थोड़ा इसको सुन लेना बस। भाई देखो, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान मैं नहीं दूंगा। किताबें तुम खुद भी पढ़ सकते हो, और ना ही मैं किसी की वो बताऊंगा कि वो ऐसा है, ये उसे फॉलो करो, इसे फॉलो करो। फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को। ये सब ओरिजिनल और अपना एक्सपीरियंस है जो कि सत्य है बस। और देखो भाई, सत्य हमेशा एक होता है बस, मतलब दो सत्य नहीं हो सकते। सत्य सत्य दूसरा होगा तो वो झूठ होगा। अब मैं भी सत्य बोल रहा हूँ, कोई दूसरा भी सत्य बोल रहा है, ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी सत्य सत्य हो। वो सत्य तब सत्य हो सकता है लेकिन जब क्या हो, जब उनका जो लक्ष्य हो वो एक हो, भले रास्ते अलग अलग हैं। जो बताने का जो मेन पॉइंट होगा वो अगर एक होगा तो समझो कि हाँ, दो तरफ से डायरेक्शन अलग अलग है, भले पर जाना ही एक ही जगह है, वो सत्य है। सत्य एक ही होता है भाई। देखो यार, मैं ये वीडियो बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं था, मूड में था ही नहीं। मैंने उस मैसेज में भी बताया था कि मैं वीडियो पहले बना सकता था, लेकिन नहीं होता है यार, नहीं बनता। क्यों बनाऊंगा, क्यों किसी को बताना है, क्यों प्रचार करना है। इतना टाइम रोक के रखा, फिर मैं क्यों बताऊं किसी को। बताने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, बताने की इच्छा है, पर मैं क्यों ये सेटअप बिठाऊं, क्यों रिकॉर्ड करूं, क्यों तुम तक पहुंचाऊं। यही होता है। जिसको रियलिटी में रियल का पता है होता है ना, वो भागता नहीं है बताने को। उसके बाद जो आएगा उसके लिए मना नहीं करेगा वो। मैं भी इसीलिए चुप रहा। मैंने कहा नहीं, जो सामने पे पूछ लेगा बता, उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब स्पेशली तुम ये कर रहे हो, बिठा रहे हो अपना, कहीं तक जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, उसके पीछे ना ईगो आ जाता है हल्का सा। भले ही जिसको सत्य का पता है वो ईगो देख लेता है, ईगो को देख लेता है। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ईगो है, लेकिन मैं उसे देख पा रहा हूँ। बस फ़र्क इतना होता है, दिख जाता है वो टच नहीं कर पाता है। फिर ईगो मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। ईगो उसी को नहीं बोलते। ईगो एक अंदर होता है, वो जिसको बढ़िया अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा वाला वो भी ईगो ही होता है। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रहता है, छोटा रहता है, वो पता नहीं लग पाता, दिख जाता है वो जिसको रियलिटी का पता है। लेकिन जिसे रियलिटी का पता नहीं है
वो ये सोचता है कि ये ईगो मैं हूँ। रियलिटी का पता ऐसा नहीं कि माइंड के अंदर है, वो चीज़ें फील होती है भाई, फील होती है वो चीज़ें। ऐसे नहीं कि मैंने रट रखा है कि वो ऐसा नहीं होता है। वो ऐसी चीज़ होती है जैसे तुमने कुछ देख लिया जो इस चीज़ में, जो यहाँ किसी ने देखा नहीं है पृथ्वी पे, वो तुमने देख रखा है। मतलब तुम चाहे उसके साथ रहे, टाइम बिताया, उसे क्या बोलेंगे तुम, वो माइंड के अंदर है तुम्हारे, तुमने फील कर रखा है वो चीज़, फील होता है, वो फीलिंग होती है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसको रियलिटी का पता है वो 24 घंटे उस अपर जोन में रहेगा, ऐसा भी नहीं है। वो जो उसमें रह लेगा मतलब रह सकते हैं, रह तो लेंगे, लेकिन फिर वहाँ वही होता है कि ईगो एकदम जीरो हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, वहाँ वो खुद भी नहीं रहेगा। तो ईगो कहाँ से रहेगा, ईगो तो दूसरे नंबर पे आएगा ना। पहले तो यही है ना कि मैं हूँ, तो उसके बाद जो अंदर जो थॉट उठेगा वो दूसरे नंबर पे है। जब मैं ही नहीं हूँ तो थॉट तो दूसरे नंबर का है, वो कहाँ से आ जाएगा फिर। तो वही होता है जब जोन में होते हैं, तो उस समय अगर मैं सोचूं कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ सोचूं, मैं कहाँ से सोच पाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ रहता ही नहीं हूँ। ये होता है उसमें। और जिसको हम बोलते हैं कि कोई जो बड़े ध्यानी ज्ञानी होते हैं, जो रियलिटी में जिनको सत्य का पता होता है, वो कहीं दूर चले जाते हैं गुफा में। वो क्यों, वो इसलिए होता है कि वहाँ वो नहीं रहता है, वो तो एनर्जी बन जाता है फिर। अब जैसे मैं हूँ या तुम हो या तुम्हारा कोई रिलेटिव है, वो कहाँ है, वो तो या तो बाहर है, फिजिकली बाहर है, या तो फिर तुम्हारे माइंड के अंदर है, और जगह वो कहीं नहीं है। और बाहर है तो मतलब वहाँ से उसकी डिस्टेंस, वो तुमसे दूर है, वो अलग है, तुम अलग हो। और जो रिलेशन है वो कहाँ है, वो माइंड के अंदर है। और जब माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं, अगर वही खाली हो जाए, माइंड अगर डिलीट हो जाए, एक तो डिलीट होना होता है कि डिलीट हो गए, चलो भाई सब कुछ भूल गए, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जब रियलिटी का होता है तो उसमें डाटा तो रहता है, डाटा है माइंड में, लेकिन उसमें ये पता रहता है कि ये सिर्फ डाटा है। वो डाटा दिखता है प्रॉपर कि ये इंफॉर्मेशन है। और नॉर्मल लोगों में क्या होता है, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो वो ये समझता है कि ये डाटा मैं हूँ, उस चीज़ को जी रहा होता है। जिसको रियलिटी का पता होता है, उसे पता है कि ये डाटा अलग है, ये बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ। और एक बात बता दूँ, जब रियलिटी में जो डाटा बोल रहा हूँ मैं, डाटा वो माइंड के अंदर भी नहीं रहता है, वो बाहर रहता है, माइंड से भी बाहर, मतलब माइंड एकदम खाली रहेगा, वो डाटा हवा की तरह घूम रहा होगा। तुम जब चाहे तब उस डाटा को पकड़ सकते, जब चाहे तब छोड़ सकते। पकड़ने में कौन दिक्कत लेगा, पकड़ो, माइंड के अंदर स्टोर रखो, उसको बाहर ही छोड़ के रखते हो, तो उसी में आनंद रहता है, मतलब उसमें माइंड एकदम खाली रहेगा। तो कौन खाली की जगह भरा हुआ माइंड लेना पसंद करेगा। वो अल्टीमेट होता है एकदम, मतलब वो ऐसी चीज़ होती है जिसको तुम तुम क्या, मैं उसे शब्दों में बता ही नहीं सकता वो क्या होता है। अलग ही जोन होता है वो, मतलब उसमें ये है सीन कि तुम्हारा दिमाग एकदम खाली रहेगा, तुम्हारे कनेक्शन एकदम बाहर दिखेंगे। अभी तुम्हारे माइंड के अंदर है, उस समय वो कनेक्शन, जितने भी हमारे संबंध हैं, रिलेटिव है, जो भी समस्याएं हैं हमारी, वो समस्याएं एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो माइंड के अंदर है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। और हमको उससे हम उसी चीज़ को जी रहे होते हैं।
कि ये मैं हूँ और ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा सामान है, या ये मेरी बॉडी है, हम ये बोलते हैं। लेकिन मैं जो रियलिटी में जो मैं है वो तो है ही नहीं, जिसको मैं बोलते हैं मैं, कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। रियल में वो होता ही नहीं है। अब इतना बड़ा जाल है, इतना भयंकर वो है, इतना जटिल प्रक्रिया, इतने जटिल को कौन समझा पाएगा और कौन समझ पाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, इसलिए लोग आज की डेट में समझ पाते ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तुम में से कोई ओशो के फ़ैन या कई और उनकी भी होंगे, तो मैंने उनकी वीडियो भी देखा था पहले। तो लोग वही बोलते थे, यार बोलते तो ठीक है, लगता तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन समझ में नहीं आती बातें। दिक्कत वही है, उन्होंने जो किताबों पे छोड़ रखा है, तो पढ़ने वाला कुछ और समझता है, तो फिर बताने वाले को सुन के कोई और कुछ और समझता है, इसलिए वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और डायरेक्शन की जगह दूसरी डायरेक्शन हो जाती है। और हम जो एक्सपीरियंस मैंने पिछले मैसेज में बोला था, वो एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा बहुत हमें कुछ दिख जाता है माइंड के अंदर, या हम कुछ पकड़ लेते हैं कि हाँ ये रास्ता सही लग रहा है, इसमें कुछ आनंद आ रहा है, तो उसमें इतना लंबा चलते हैं हम कि 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल खींच जाते हैं उस एक्सपीरियंस के पीछे, कि हाँ ये सही है, शायद यही है जाने का जोन, ये अच्छा है, हम ये चीज़ पकड़ लेते हैं। और उसी में 1-1 साल 2-2 साल अलग अलग एक्सपीरियंस, माइंड हमारा दिमाग कई प्रकार की चीज़ें दिखा सकता है हमें, हम उसी को पकड़ के निकल लेते हैं। तो एकदम यही सीन तो मैंने बताया उसमें मैसेज में कि एकदम यही सीन हुआ है मेरे साथ भी। मैंने भी वही एक्सपीरियंस पकड़े हैं सालों साल तक। जो कोई भी इतनी लंबी तपस्या करता है ना, उसके साथ होता ही है, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस पकड़ के चलता है कि हाँ बैठा थोड़ी देर, देखा कि हाँ ये अच्छा है, अगले दिन भी बैठा, हाँ ठीक है अच्छा, ऐसे में उसके सालों निकल जाते हैं। ये होता है उसमें। तो ये तो ट्रैप है, तभी तो कोई आज तक समझ पाता ही नहीं है, दिल दिमाग का कोई कनेक्शन कोई तोड़ ही नहीं पाता। और मैं तुम्हें बता दूँ, मन इतना शातिर है, जिसको मैं दिमाग बोलता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए, दिमाग बोलता हूँ, तो दिमाग इतना शातिर है, वो आपसी में मतलब दूसरी इमेज क्रिएट कर देगा, मतलब तुम उसे समझ ही नहीं सकते जब तक तुम्हें वो अपर लेवल का एक्सपीरियंस या कुछ वो नहीं हो जाता, तब तक तुम उसे समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे किताबों से ऐसे उससे अगर समझने लग जाते तो हर कोई ज्ञानी होता। जब मैंने रिसर्च किया बीच में कुछ टाइम पहले, तो भाई मुझे कोई दिखा ही नहीं इंडिया में, यूएस के दिखे थे मुझे, उनके बारे में थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, वो भी 1900 कुछ के थे जिन्होंने ये बताया था। और मैंने थोड़ा बहुत ओशो का वो भी देखा था, लेकिन तो वो देखा मैंने कि हाँ सेम है, मतलब लगभग चीज़ें लगभग क्या वही जो मैंने बताया ना, रियलिटी एक ही होती है, भले रास्ते अलग अलग हो, लेकिन जो वहाँ का एक्सपीरियंस है, जैसे तुमने कोई चीज़ देखी है और अगले ने भी वही चीज़ देखी है, तो तुम अपनी बुक में जो लिखोगे तो वो अगला भी तुम्हारी कॉपी नहीं करेगा, वो भी वही लिखेगा जो उसने देखा है, और उसने भी वही देखा है जो तुमने देखा है, तो इसलिए तुम दोनों की बुक एक ही जैसी होगी। ये होती है सच्चाई। सच्चाई बदलती नहीं है। तो मैंने वही देखा जो ओशो, एक और बात बता दो, ओशो की मैंने वीडियो देखी है पहले 2017-18 के आसपास, काफ़ी वीडियो देखी थी, तो उसमें भी उन्होंने हर एक चीज़ जो मैंने देखा है वो सारी रियलिटी है, पता है आप लोगों को, वो सब सच्चाई है, एक भी चीज़ उसमें से ऊपर नीचे नहीं है। भले बताने का कोई एग्जांपल इधर से उधर किया होगा, लेकिन जो 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 उसका मेन कोर है वो रियल है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो सच्चा है, वो सच्चाई है एकदम। नॉर्मल टाइम पे हम जब मैं पढ़ता था या सुनता था उनको, तो मुझे लगता था पता नहीं क्या है,
होता है भी कि नहीं होता है ऐसा, कुछ ये है वो है। तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ, वो रियलिटी है, वो सच्चाई है, ऐसा होता है। चलो ठीक है यार, वो क्या टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको पार्ट पार्ट में 2-4 पार्ट बना के फटाफट तुम तक पहुंचा दूंगा। इसको दिखा देना अपने लोगों को, जिस चीज़ को दिखा सकते हैं, जिस चीज़ का तुम्हें, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त है इसमें माइंड का लेवल पे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इतने साल ख़राब हो, इतना टाइम ख़राब हो। मैं तुम्हें इसका सिंपल वो बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, और उस हिसाब से तुम अपना वो कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे, फिर कमेंट में बता देना, मैं उसका बता दूंगा तुम्हें क्या है। चलो ठीक है फिर।